All right, Namaskar. I welcome you in a very important new video of regression analysis, जो हमारा सबसे important regression analysis का वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि regression results को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कौन कौन से जो पूरा हमारा एक बुके है regression results का, उसमें से कौन कौन से results को पिक करना है, report करना है, which are the most important results. So this is important for who are those who are writing research papers, also important for those who are simply doing the data analysis. Regression एक ऐसा statistical technique है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में और ऑपरेशंस में, सोशल साइंसेस में, और बहुत से जगह पे जैसे रिटेल में नेट प्रमोटर स्कोर है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल लेके हम जनरली रिग्रेशन एनालिसिस करके बहुत मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। आज का हमारा एग्जांपल बड़ा सिंपल है, आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा होगा। एमपीजी, इंजन, एचपी और वेट, ये है माइल्स पर गैलन, यानी आपका व्हीकल कितने माइल्स चलता है पर गैलन। इंजन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब इंजन कितना बड़ा है। हॉर्स पावर कितना है, ज़्यादा है कम है। वेट ज़्यादा है या कम है। तो एक कॉमन, अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्योंकि रिग्रेशन मींस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर रिलेशनशिप, बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इससे बिल्कुल क्लियरली ये स्पेसिफाई हो रहा है कि हमारा जो माइल्स पर गैलन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वैसे तो अगर देखें, इंजन अगर हॉर्स पावर ज़्यादा होगा तो इंजन हमें बड़ा लेना पड़ेगा, इंजन बड़ा होगा तो वेट ज़्यादा होगा, लेकिन वो बड़े ऑब्वियस से कॉम्बिनेशंस हैं। हम जानना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इफ दीज थ्री इंक्रीज वेदर देर इज अ डिक्रीज इन दी माइल्स पर गैलन, क्योंकि जब व्हीकल का साइज बड़ा होगा, इंजन का साइज बड़ा होगा, वेट ज़्यादा होगा, हॉर्स पावर ज़्यादा होगी, तो माइलेज घटेगी, माइलेज कम हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली अवर आइडिया। सो ये हमारा एक, देखिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पिक करना और उनके रिलेशन को प्रेडिक्टिव वे में, हाइपोथेसिस के वे में लिखना, ये थ्योरेटिकल काम है। यानी यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी। आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि आपकी थ्योरी क्या कहती है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताता आपको कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम उसको, सॉफ्टवेयर को तो हम बताएंगे कि इसे डिपेंडेंट मानो, इसको इंडिपेंडेंट मानो, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमें ये नहीं बताएगा कि हम किसको डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ले। हम थ्योरी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि डिमांड डिपेंडेंट है, प्राइस इंडिपेंडेंट है। ओके, तो आइए आगे इसमें बढ़ते हैं, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक आज इंटरप्रिटेशन का है, रिजल्ट्स का। तो पहले हम इसमें रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें ये तीन हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एमपीजी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो लेट्स बिगिन। इसको स्टार्ट करते हैं हम। डेटा, एक्सेल में डेटा में एक डेटा एनालिसिस टूल पैक होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। हम देख लेंगे, आपको बता देंगे एक्टिवेट करने का भी। अब हम जाएंगे रिग्रेशन में, ये रिग्रेशन है और इसको ओके करेंगे। अब रिग्रेशन हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है इनपुट वाई रेंज। इनपुट वाई का मतलब, वाई हमेशा पूरे एक्सेल में या जनरल फॉर्मूला में भी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तभी हम बोलते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यानी y हमें निकालना है किसकी हेल्प से, a और bx की हेल्प से, ठीक है। तो y को हम यहाँ से इसको कर लेते हैं। इसके और भी मेथड हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके भी आप कर सकते हैं। मैं बड़ा सिंपल इसको वे में ले रहा हूँ। अब हमारे पास है इनपुट एक्स रेंज। इनपुट एक्स रेंज अगर हम देना चाहें तो इनपुट हम सारे इकट्ठे ले लें, सॉरी, इनपुट एक्स रेंज का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीन इंडिपेंडेंट है, तीनों को कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी मतलब सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया, तीनों सेलेक्ट हो गए। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने उसी में कर दिया, तो इसको इसमें नहीं करना है। इसको हम पहले, मैं डिपेंडेंट को दोबारा से डालता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ना क्लिक करना पड़ेगा आपको, आप क्लिक करके कर्सर लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से ये फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सेलेक्ट हो गया आपका। अब ये देखिए, इसमें एक ऑप्शन आता है लेबल्स।
तो लेबल्स पे क्लिक करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने लेबल्स को भी साथ में कॉपी किया है, और हमेशा अच्छा रहता है कि आप लेबल्स को साथ में कॉपी करें, ठीक है। कांस्टेंट इज जीरो कभी भी नहीं करना, जब तक आप श्योर ना हो कि कांस्टेंट जीरो है तब तक नहीं करना। इस पे अलग थियोरी है, उस पे कभी फिर डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बाय डिफॉल्ट ये 95% होता है, यानी कि 5% सिग्निफिकेंस पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। आउटपुट रेंज में हमें ये 2-3 ऑप्शन दे देता है। आउटपुट रेंज हम इसी शीट में लेना चाहें तो आउटपुट रेंज, न्यू वर्कशीट में लेना चाहें तो न्यू वर्कशीट में ले सकते हैं, और पूरी तरह से नई एक फाइल ही खोलना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं पहले दो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सेकंड ले लेते हैं तो ताकि मैसी ना हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैशअप ना हो, और न्यू वर्कशीट में मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट रेंज में तो मुझे रेंज देनी पड़ेगी, एक जगह क्लिक करना पड़ेगा, इसमें मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। रेजिडुअल्स अभी लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स और ये सब छोड़ सकते हैं। मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब डाल दिए हैं, अब मुझे करना है ओके। तो जैसे मैंने कहा था, नई वर्कशीट मतलब नई वर्कबुक में एक और वर्कबुक, ये देखिए शीट 1 में हम काम कर रहे थे और शीट 2 में हमारा ये आउटपुट आ गया, समरी आउटपुट। उसके बाद अनोवा, उसके बाद एक बार इसको जरा, इसको हम डिफाइन फॉर्मेट सेल नंबर और ओके, ठीक, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, तो वेरी गुड। अब इस आउटपुट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास y है 1, यानी कि y इज MPG, और हमारे पास x1, x2, x2 और x3 तीन हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, काम आएंगे इक्वेशन बनाने में भी और इंटरप्रिटेशन में भी, सिग्निफिकेंस में भी, ठीक है। तो ये जो भी हैं, इंजन साइज है और HP है और वेट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्पेलिंग अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज पार्डन। अब हम सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल आर। मल्टीपल आर एक तरह से कॉरलेशन है, एक प्रकार से ये कॉरलेशन है। सिंगल आर होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इन चारों का एक कंबाइंड कॉरलेशन है, ये हम बोल सकते हैं। इसको हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब रिजल्ट आ गए तो ये भी एक बार देख लेना जरूरी है हमारा कि इस रिजल्ट में हमें चाहिए क्या। ये नहीं कि सब कुछ इंटरप्रेट करने लग जाएं, वो तो फिर एडवांस चीज हो गई, वो भी करेंगे हम। जिन जिनको उस चीज में इंटरेस्ट है वो उस वीडियोस को, उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो सबके लिए काम का वीडियो है, मतलब सबको आना ही चाहिए कि रिजल्ट्स को कैसे क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली रिग्रेशन में हम दो तरह के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो पहला तो इसमें ये होता है कि सिग्निफिकेंस। व्हाट इज सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस है वेदर द IDV सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस DV और नॉट, यानी जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वेदर दे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट। सबसे पहले ये हम देखते हैं। जैसे प्राइस एंड डिमांड अगर है तो नेगेटिव होगा, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स है तो पॉजिटिव होगा। हमारे केस में नेगेटिव है, हमारे केस में माइल्स पर गैलन कम होगा इंजन वेट, हॉर्स पावर और व्हीकल वेट के बढ़ने से, मतलब इंजन डायमीटर और इन सब के बढ़ने से। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं सिग्निफिकेंस। सेकंड हम क्या चेक करते हैं, बल्कि पहले हमें ये चेक करना चाहिए मॉडल फिट, कि मॉडल इज गुड और नॉट, मतलब R² शुड बी मोर देन 0.6। ऐसा नहीं है कि कोई रूल ऑफ थंब है, लेकिन मोर देन 0.6 मतलब इज अ डिसेंट कवरेज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब R² का मतलब क्या है? R² बेसिकली परसेंटेज एक्सप्लेनेशन ऑफ DV बाई IDVs, कि एक कितने परसेंट एक्सप्लेन करते हैं, यानी 0.6 मतलब 60%। तो 60% एक डिसेंट सा नंबर है। अगर ऐसा ना हो कि उसी डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले से किसी रिसर्चर ने 80, 90, 95% एक्सप्लेन किया हो, तो फिर तो वो कहेंगे ना कि भाई आपका मॉडल अच्छा नहीं है, इससे पहले इतना एक्सप्लेन हो चुका है, तो आप नए वेरिएबल लाके उसको इंप्रूव करो। हमेशा यही हम बोलते हैं। तो खैर वो एडवांस रिसर्च की बातें हैं, अभी तो हम एक टूल समझ रहे हैं। सिग्निफिकेंस चेक करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं, बेसिकली 3 काम करते हैं। तो सिग्निफिकेंस तो मैंने ऊपर ये बताया, मॉडल को देख लेंगे कि R² कैसा है, बस R² देख लो, इनफ है आई थिंक मॉडल के हिसाब से।
एक अनोवा टेबल आती है जो इसमें आई हुई है, वो एक तरह का डायग्नोसिस, एक तरह का रिफ्लेक्शन है रिजल्ट्स का, तो उसको बहुत ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करना, तो थोड़ा बहुत मैं करा दूंगा अभी। और प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन इज इंपॉर्टेंट। प्रिडिक्शन का मतलब है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर वैल्यू है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ये भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली एक बार हम चलते हैं इस पे, और इसी एग्जांपल से मैं मल्टी कोलिनियरिटी को भी एक्सप्लेन करता हूं जनरली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मल्टी कोलिनियरिटी, कुछ ऐसे वीडियोस हैं, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्कैटोसिटी, स्टैंडर्ड एरर, रेजिडुअल्स, और जो गोस मार्कोव की कुछ अजम्पशंस हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर पे, वो भी हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस में हमको कवर करने की। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं आईडीवी डीवी की। ये तो मैंने एक ऐसे लिखा है कि एक्स का मतलब आईडीवी है। ये तीन काम हम करेंगे, तो क्विकली हम चलते हैं पहले काम पे, जो है हमारा मॉडल को चेक करना। तो मॉडल हमारा आर स्क्वायर हमारा आया है 0.671, यानी 67% के आसपास, विच इज गुड, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव गुड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो एडजस्टेड आर स्क्वायर, अब जब हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाते हैं ना, तो हमारा आर स्क्वायर बढ़ता है। ये एक नॉर्मल बिकॉज ऑफ फॉर्मूला होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर लगाते हैं, जो ये कहता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर कहता है कि मैं ही रियल आर स्क्वायर हूं, मुझे फॉलो करो। तो ठीक है, आपको फॉलो कर लेते हैं, आप भी लगभग 67 के आसपास हैं, तो ठीक है हमारे लिए। एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर को ही लोग फॉलो करते हैं। 80% ऑफ द केसेस में आर स्क्वायर ही फॉलो होता है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के रिजल्ट्स में भी आर स्क्वायर फॉलो होता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर को मेंशन कर देते हैं, और जरूरी नहीं है उसको रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन में लिखा जाए। रिसर्च बहुत इवॉल्व हो रही है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत इवॉल्व हो रही हैं, उनके इम्पैक्ट, उनका इंटरप्रिटेशन बहुत इवॉल्व हो रहा है। तो इवोल्यूशन के साथ साथ हम भी चलते रहेंगे। जब एडजस्टेड आर स्क्वायर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे लोग, तो हम भी उसके साथ उसको रिपोर्ट करते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर को अभी छोड़ देते हैं। ऑब्जर्वेशंस 406 हैं, दैट इज फाइन, हमें पता है हमारा सैंपल साइज 406 है। तो इस पूरे मेन्यू से हमने निकालना है आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में आपको अपेरेंटली बहुत डिफरेंस लगता है, तब आपको थोड़ा चौकन्ना होने की जरूरत है। फिर आपको देखना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप सुपरफिशियली बढ़ाए जा रहे हैं उनको, अपने वेरिएबल्स को, तो आपको उनको कम करने की जरूरत है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट मेन्यू पे चलते हैं, दैट इज अनोवा। अनोवा के साथ छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि अनोवा है क्या। एक तो ये देता है रिग्रेशन, टोटल और रेजिडुअल। तो साफ साफ मतलब है कि रिग्रेशन यानी कि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन को एक्सप्लेन किया। अब ये वेरिएशन एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, एक वेरिएबल चेंज हुआ, आईडीवी डीवी भी चेंज हुआ, यानी दोनों में दोस्ती है, दुश्मनी है या दोस्ती है, रिलेशन है। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन है ना टोटल, ये तीनों, ये है डीवी का वेरिएशन। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि इतना वेरिएशन एक्सप्लेन हुआ है। उसी तरह से ये बता रहा है रेजिडुअल इतना बच गया और टोटल इतना हमारा था। ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल है, इसको आप इज इक्वल टू लगाइए, टोटल का परसेंटेज निकालिए जो आर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए 16610.52 सेम आ रहा है ना, यानी कि आर स्क्वायर पहले ही बता रहा है कि कितने परसेंट एक्सप्लेन हुआ। टोटल वेरिएशन का 67% एक्सप्लेन हो गया, जो बचा है वो रेजिडुअल है। ठीक है, तो बचा है कैसे, टोटल माइनस जो एक्सप्लेन हो गया वो बचा हुआ है 8131.443, 8131.443। ठीक है, तो अनोवा का एक तो ये रोल है कि ये हमें उसी परसेंटेज को कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि कितना एक्सप्लेन हुआ और कितना बच गया। एफ जो है वो एफ स्टैटिस्टिक्स अनोवा के साथ है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, राइट। ऑल राइट, अब ये सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है, ये सिग्निफिकेंस, ये एफ तो का आप छोड़ दीजिए अभी, ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। सिग्निफिकेंस ये दिखाता है कि क्या
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एक का भी, तीनों में से किसी का भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है या नहीं है, ये पी वैल्यू है। तो 0.05 से अगर कम है, इफ इट इज लेस देन 0.05, देन, क्योंकि हमने 5% सिग्निफिकेंस पे लिया था ना, देन इट इज सिग्निफिकेंट। तो कम से कम एक तो सिग्निफिकेंट है ही, हम तो तीनों को चेक करेंगे अभी आगे, लेकिन मिनिमम 1 इज सिग्निफिकेंट, एटलीस्ट 1 इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये कभी भी 0.00 कभी जीरो नहीं होता है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ना तो पता चलेगा कि कुछ तो वैल्यू है इसकी, बहुत आगे जाके मिलेगी। ठीक है, छोड़िए, है जरूर, इसने पहले ही बता दिया था, हमने इसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, जीरो कभी नहीं होती, कहीं कहीं दूर जाके कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। इन पी वैल्यूज को मैं फॉर्मेट सेल में जाके नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां भी वही सेम रूल है बिल्कुल। तो यहां पे देखिए, इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ये अच्छी बात है, सिग्निफिकेंट है तो यानी जीरो से नहीं है, यानी कुछ ना कुछ स्लोप है। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा किसी वीडियो में जिसमें हम एडवांस इंटरप्रिटेशंस करेंगे रिग्रेशन के। और अगर वो वीडियो बन गया पहले तो ये अपलोड हो ही जाएगा, लेकिन आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं क्रॉस लिंकिंग में वीडियोस की कर दूंगा। इंजन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आप देखिए 0.05 से नीचे होना चाहिए, ये 0.05 से ऊपर है। हॉर्स पावर का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है माइलेज पे, और वेट का भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है माइलेज पे। यहां पे एक क्लियर केस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी है। मल्टीकोलिनियरिटी मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये एक रिफ्लेक्शन ये है कि मैं इंजन को ड्रॉप कर दूं यहां, बिफोर आई गो फॉर अ प्रिडिक्टिव टेक। दो चीजें तो हमने कर ली, देखिए हमने तीन चीजें करनी थी ना। मॉडल हमारा गुड है, हमने आर स्क्वायर से चेक कर लिया, सिग्निफिकेंस हमारी तीनों की आ गई, तीन में से दो सिग्निफिकेंट है, एक सिग्निफिकेंट नहीं है। अब करनी है प्रिडिक्शन। ठीक है, तो प्रिडिक्शन कैसे होगी, तीन वेरिएबल है ना, तो y इज इक्वल टू, यानी mpg इज इक्वल टू, चलो मैं दोनों ही लिख देता हूं, एक a प्लस बी एक्स। ठीक है, बी एक्स ऐसे कर लेते, तो b1x1, वाई b1x1, क्योंकि मेरे पास तीन x है ना, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। b2 कोफिशिएंट भी तीन निकलेंगे, b2x2 और प्लस b3x3। ठीक है, b3x3। अब इसको ऑपरेशनलाइज तो मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे ये देखना है कि तीनों जो मेरे स्लोप हैं, तीनों जो मेरे इंपैक्ट हैं, ये क्या होने चाहिए, सिग्निफिकेंट होने चाहिए, ये तीनों सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो इनकी सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए सबसे मैंने सिग्निफिकेंस को तो चेक कर ही लिया, तो अब मैं उसको रिमूव कर दूं। ठीक है, और रिमूव करके दोबारा से रिग्रेशन रन करूं, और दोबारा से रिग्रेशन रन करके मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए उस पर हम काम करते हैं। ये एज इट इज जो है, इंजन को अब मैं कंसिडर नहीं करूंगा। आई अगेन गो टू डेटा, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन, और यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, ये जो बी है ना, इसको मैं कर देता हूं सी। ठीक है, सिंपल है, राइट। और इंजन मेरा रह गया, अब ये सी से डी तक है और ओके, और मेरे नए रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, थोड़ा सा आर स्क्वायर इफेक्ट हुआ है, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 669 67 था, 67 ही है मोर और लेस, एक पॉइंट से कम हुआ है। ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, लेकिन अगर एसपीएसएस में करोगे तो रिजल्ट इंप्रूव होगा। तो ये सॉफ्टवेयर का भी अलग अलग थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो इसको इन सबको छोड़ देते हैं, एक बार हम आते हैं अपनी मेन इस पे कि अब सिग्निफिकेंस का लेवल क्या है। फॉर्मेट सेल नंबर, ये देखिए दोनों सिग्निफिकेंट हैं और दोनों नेगेटिव भी हैं, टी भी नेगेटिव है और कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, तो और मतलब कोफिशिएंट को बढ़ा बढ़ू के भी करेंगे तो इतना इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेट
एक्सक्यूज मी। अब हम सेटिस्फाइड हैं, अब हम फॉर्मूला लगा के प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारे को ये कहा गया कि एचपी अगर कितना है, एचपी देखिए ओरिजिनल फाइल में एचपी 130 160 ऐसे रेंज कर रहे हैं, 165। मैं थोड़ा एक्सट्रीम ले लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ, 200 है नहीं कोई भी, ठीक है। मान लीजिए मैं 200 ले लेता हूँ और हॉर्स पावर 3000 ले लेता हूँ, तो मेरा माइल्स पर गैलन क्या होगा। ये तो प्रिडिक्शन है कि मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट्स ऑफ माय रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो 200 और वेट है 3000, तो मुझे प्रिडिक्ट क्या करना है, MPG माइल्स पर गैलन, ये मुझे प्रिडिक्ट करना है। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं y इज इक्वल टू, दिस इज माई y इज इक्वल टू a प्लस व्हाट इज कांस्टेंट, ये इंटरसेप्ट का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, ये प्लस HP इंटू HP इज b, दिस इज बीटा, दिस इज अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा बोलते हैं जिससे इक्वेशन बनती है, ठीक है। बीटा प्लस सॉरी इंटू HP का है तो HP से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दिस इंटू 3000, ठीक है। मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू a प्लस b1x1 b2x2, और b3x3 क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो उड़ा दिया हमने, वो सिग्निफिकेंट नहीं था, उसको हमने भगा दिया। अब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट लगाई थी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एंटर। तो मेरा माइलेज आएगा 17.78 का पर गैलन। तो हम अगर वैसे देखें, हम अगर एक तरह से देखिए 31 का माइलेज है, 30 20, और ये कितना आ रहा है 17 पॉइंट कितना था 17.78. You see how drastically the mileage has gone down when we are increasing the horsepower and vehicle weight. तो हम इसमें ये भी, हम एक तरह से अब ये हमारा ना मैक्रो बन गया, एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया, ये बन गया। अब आप इनको चेंज करते जाइए, ये चेंज होता जाएगा आपका, ठीक है। इसके आप डेसिमल चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है, 2 डेसिमल तक कर लीजिए। मान लीजिए 190 में करूं और 2500, तो 21 की माइलेज आ जाएगी। दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ, थर्ड पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन 1 IDB होते हैं जिसपे हम अभी काम कर रहे थे, ठीक है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, and again I request to subscribe my channel so that I am motivated to make more videos. Thank you so much.